अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो एग्जामिनेशन स्किल्स के हवाले से है कि आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना होता है। आप अंदाज़ा कीजिएगा, पूरा साल बच्चे पढ़ते हैं, हमें साल के तकरीबन 10-11 माह मिलते हैं तैयारी के लिए, लेकिन 10-11 माह मिलने के बावजूद, कोर्स ख़त्म करने के बावजूद, स्कूल रेगुलर जाने के बावजूद, एकेडमी रेगुलर आने के बावजूद, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने सब कुछ याद किया होता है, पढ़ा होता है, तैयार किया होता है, लेकिन उन्हें पेपर अटेम्प्ट नहीं करना आता। आज का जो हमारा सेशन है वो इस हवाले से है कि आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है और भले से पेपर अटेम्प्ट करके, एक स्किल के ज़रिए पेपर अटेम्प्ट करके आपने अच्छे नंबर लेने हैं उसमें। ठीक है जी, ये आज का हमारा लेक्चर है। पेपर अटेम्प्टेशन स्किल में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आपको पेपर को ड्रॉ करना आता हो, यानी आपको पता हो कि अच्छी एक ग्रेस और अच्छी लुक पेपर की कैसे बनाई जा सकती है। इसे दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाला पेपर को चेक करता है, आपने उसको इंस्पायर कैसे करना है। जब आप किसी को इंस्पायर करते हैं तो फिर वो क्या करता है, वो नंबर देगा आपको, कहेगा यार क्या ज़बरदस्त पेपर है। क्योंकि पेपर जब सामने आता है एग्जामिनर के, आप वहाँ मौजूद नहीं होते, आपकी तस्वीर सामने नहीं होती, आपकी मेहनत सामने नहीं होती। मेहनत का सबूत सिर्फ यही होता है कि आपने पेपर को अच्छे अंदाज से अटेम्प्ट किया हो। तो आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से पेपर अटेम्प्ट किया जाए तो एग्जामिनर इंस्पायर होता है और साथ ही साथ में अच्छे नंबर आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आपकी एजुकेशनल सक्सेस, ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है, वो मुमकिन होती है। एजुकेशन के हवाले से आपकी एक अच्छी डिग्री बनती है, एडमिशन कहीं मिलता है। तो याद रखिए कि अगर कोई भी चीज़ आपने पेपर में अटेम्प्ट करनी है, फ़र्ज़ कीजिएगा कि एक पेज है, मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ और इसके बराबर में सेम इसी तरह का एक और पेज है, मिलता जुलता ही कह लीजिए, लेंथ ब्रेड में बराबर कर देता हूँ। और ये जो दो पेज मैंने बनाए हैं, इन दोनों पेजेस में लाइनें एक जैसी हैं, क्वालिटी एक जैसी है। ये अटेम्प्ट किसी ने किया और ये अटेम्प्ट किसी ने किया। दो बच्चों का फर्क है, एक ने एक अटेम्प्ट किया, एक ने एक अटेम्प्ट किया। एक के 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ रहे हैं, एक के 3 आउट ऑफ 10। 10 में से 10 नंबर ही है। 10 में से आपके ख्याल में अगर ये सिर्फ नंबर देखें तो यहीं से पता लगता है कि इसमें कुछ ऐसा था कि एग्जामिनर इंस्पायर हो गया। ये नंबर बता रहे हैं कि इस पेपर में कुछ था, तो एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर इंस्पायर हो गया। अगर एग्जामिनर इंस्पायर हो गया तो यकीनी बात है कि कोई ना कोई वजह तो होगी, कोई ना कोई रीज़न तो होगी। आज हमने ये ढूंढना है कि वो रीज़न्स होती क्या क्या हैं। सबसे पहली वजह, सबसे पहला नुक्ता जिसको आपने लिख लेना है, एग्जामिनर इंस्पायर होता है, नंबर उसको देता है जिसका पेपर साफ सुथरा होता है। मैंने देखा बच्चे जो उनसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं, अपने आप को समझ नहीं आ रही होती। अगर वो खुद पढ़ें, अपने पेपर को देखें, दोबारा रिवाइज करें, अपने पेपर की खुद को समझ नहीं आ रही होती। याद रखिएगा, अगर आपको अपने पेपर की खुद समझ नहीं आ रही तो एग्जामिनर वहां गैर मौजूद है, आप वहां उसे क्या समझ आएगी। सबसे पहले तो पेपर नीट एंड क्लीन हो। अच्छा, नीट एंड क्लीन का मतलब ये नहीं खाली शीटें वापस कर दें, नीट एंड क्लीन अटेम्प्ट किया हो और साफ सुथरा हर चीज को लिखा हो। नंबर 1 याद रखिएगा। दूसरा जो नुक्ता, पहला नुक्ता क्या है, नीट एंड क्लीन। दूसरा है प्रॉपर हेडिंग्स दी हो। कम से कम पेपर को अटेम्प्ट करते हुए आपने जरूरी हेडिंग जरूर दी हो। मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, जरूरी हेडिंग। एक और वर्ड है गैर जरूरी हेडिंग, यानी हेडिंग्स ही हेडिंग्स दी हुई हैं, नीचे एक एक लाइन लिखी हुई ना, जरूरी हेडिंग हो। कम से कम मेन अगर हेडिंग है तो वो यहां पर आपने सेंटर ऑफ द शीट ऐसे करके कोमास में डाल के आपने मेन हेडिंग दी हुई। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, वो पेपर का सिर्फ इतनी सी जगह इस्तेमाल करते हैं, साइडें छोड़ देते हैं। डेफिनेशन लिखी इतनी सी, ऐसे करके लिखी, कोमास डाले जी, चलो साइडों पे जगह छोड़ दी। एक बात याद रखिएगा, पेपर चेक करने वाला अंधा नहीं है, उसको पता है कि इसने जगह छोड़ छोड़ के शीटें ज्यादा इस्तेमाल की हैं। ये शो कर रहा है कि मैं लायक हूं, ये लायक नहीं है। जिसके पास कंटेंट होता है वो पेपर को हमेशा, याद रखिएगा, एक साइड पे पहले ही लाइन लगा लेता है और ये लाइन जो सी है वो मार्कर से लगाता है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बच्चों को ये पता ही नहीं है
कि बोर्ड में बहुत से ऐसे लाहौर बोर्ड के अलावा बोर्ड हैं जहां पर लेड पेंसिल अलाउ नहीं है। ये आपकी रोल नंबर स्लिप की बैक साइड पर लिखा होता है और टीचर को साल के शुरू में ही बता देना चाहिए कि बेटा अगर वहां लेड पेंसिल अलाउ नहीं है तो इसे इस्तेमाल भी ना ही करें। आपने डायग्राम बनानी है, आपने लाइनें लगानी है, आपने मार्कर से लगानी है। और मार्कर जो उनसे ब्लू अलाउ है, ब्लैक मार्कर अलाउ नहीं है। और आप डिसेंट सी बिल्कुल प्रॉपर जो सा वो लाइन लगाएं जो थोड़ी सी बोल्ड सी हो, पता लगे कि लाइन ड्रॉ की हुई है। अब इसके बाद जितना बाकी जगह आपके पास बची है बेटे इसको इस्तेमाल में, फिर उसका तरीका क्या है, ये सारी लाइन को भरें, पूरी लाइन यहां से शुरू करें और यहां तक एंड करें पूरा। एक कोने से शुरू करें दूसरे कोने तक, एक कोने से शुरू करें दूसरे। डेफिनेशन लिखनी है तो उसको बोल्ड कर दें, सिर्फ उसको बोल्ड कर दें, लेकिन उसके लिए जगह जाया ना करें, शीट जाया ना करें। अगली बात, अगला पॉइंट लिखने वाला जोन सा है, ये मैंने क्या कहा है जी, लाइन प्रॉपर लगानी है, पेपर रेलिवेंट लिखना है। अगला नुक्ता बेटे, एग्जामिनर हमेशा इंस्पायर होता है जो पूछा गया उसका जवाब उसे मिल गया, जो पूछा गया उसका जवाब जरूर लिखें। हम क्या करते हैं, दो तरह के केसेस बता रहा हूं, ये इस तरफ है फेल, ये है टॉप, ये टॉप करने वाला बच्चा है। ये बच्चा है जो या तो फेल हो गया या फिर बड़ी मुश्किल से पास ही हुआ, शायद अच्छे ग्रेड्स नहीं बने। देखा गया है कि जो टॉपर होता है वो बच्चा पेपर अटेम्प्ट करते हुए पूरी की पूरी सिमेट्री बनाता है कि जब एग्जामिनर के सामने जाएगा पेपर तो जो उसने पूछा उसको मैंने जस्टिफाई किया हो, मैंने तसल्ली की हो कि जो पूछा गया मैंने उसका जवाब दे दिया। अच्छा, नालायक बच्चा क्या करता है, उसके पास कंटेंट नहीं होता, सबक उसे याद नहीं होते, लेसन उसे याद नहीं होते, वो क्या करता है जो पूछा गया उसके अलावा बताने लग पड़ते हैं। मसलन मैंने पूछा शुमाल के बारे में, एग्जामिनर कुछ शुमाल के बारे में बताइए। नालायक बच्चा क्या लिखेगा, जुनूब भी दुनिया में कोई चीज़ होती है, जुनूब बड़ा अच्छा होता है, जुनूब भी जाना चाहिए, उसके आसपास ही कहीं शुमाल होता है। तो इसका मतलब क्या है, उसको शुमाल के बारे में पता नहीं है। लाइक बच्चा जवाब देगा कि ये शुमाल है। अच्छा, कुछ बच्चे, अब एक और आपको केस बताने लगा हूं, जिनके अक्सर नंबर भी अच्छे नहीं आते, अगर नंबर कुछ आ भी जाए तो पेपर अक्सर पूरा अटेम्प्ट नहीं होता, वो कहते नहीं टाइम ही बड़ा शॉर्ट था। ये वो बच्चे होते हैं जिनसे जो पूछा गया उससे ज्यादा बताने लग पड़ते हैं। मसलन पूछा गया शुमाल के बारे में कुछ बताएं, वो कहेंगे जी शुमाल बड़ा जबरदस्त होता है, शुमाल बड़ा अच्छा होता है, शुमाल बड़ा नीला होता है, शुमाल बड़ा पीला होता है। उसने 2 नंबर का सवाल है, 6 शीटें लगा देंगे। हमेशा देखो नंबर कितने हैं, कितना पूछा गया है, सवाल की वर्थ कितनी है और जवाब मैंने कितना देना। अगला नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, जब भी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन खत्म कर दें लाइन लाजमी लगा। क्लोजिंग के ऊपर आपने लाजमी तौर पे लाइन ऐसे क्लोजिंग की मार्कर के जरिए लगानी है। रीजन क्या, क्वेश्चन इज व्हाई, सवाल है क्यों, जवाब सुन लीजिएगा। जब आप लाइन लगाते हैं तो ये अलामत है कि आपका सवाल खत्म हो चुका है, उसका जवाब, सवाल का जवाब खत्म हो चुका है। बस्सा औकात एग्जामिनर तेजी में चेक कर रहा होता है, वो 2 क्वेश्चंस को एक समझ के चेक कर देगा क्योंकि दरमियान में पार्टीशन नहीं थी, खत्म होने का निशान नहीं था। जब भी खत्म करें तो प्रॉपर मार्कर से लाइन लगा के पता लग जाए कि ये शॉर्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन जोन सा था, इसका जवाब मैंने दे दिया। आपको बात समझ आ गई। अगला पॉइंट जी, याद रखिएगा कभी भी गैर जरूरी नीचे जगह ना छोड़ें, पेपर में कहीं पर भी गैर जरूरी जगह ना छोड़ें। बच्चा 2 लाइनें ऊपर इस्तेमाल करता है, सवाल का जवाब खत्म हो चुका है, नीचे सारा सफा छोड़ देता है, एग्जामिनर इसको लाइक नहीं करता। अगर 50% से ज्यादा सफा इस्तेमाल हो गया फिर तो खैर है, लेकिन अगर 50% से कम इस्तेमाल हुआ है तो आपको मेरा मशवरा है कि उसे इस्तेमाल में लाइए अगले सवाल के लिए। ठीक है। कई बच्चे ये गलती करते हैं, सवाल उन्होंने कहा जी कोई से 4 सवालों के जवाब दें, वो 5 के जवाब देते। अच्छा, 7 सोचते क्या हैं, जो सही होंगे एग्जामिनर खुद ही चेक कर ले। बेटा वो एग्जामिनर है, वो फूफी का बेटा नहीं है, वो रिश्तेदार नहीं है, वो आपका हमदर्द है नंबर देने तक। वो आउट ऑफ द वे जाके एक्स्ट्रा पेपर चेक नहीं करेगा, उसने पहले सवाल चेक करना है 4 वाले और बाकी 5वें को क्रॉस कर देना उसने। तो बेहतर है जो पूछा गया उसी का जवाब दे। अगला पॉइंट लिखिएगा जी। अगला पॉइंट ये बेटा है कि जब भी पेपर अटेम्प्ट करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने लगो, ये बड़े ध्यान से सुननी है। पहले सारे टीचर्स क्या कहते हैं, सबसे अच्छा सवाल पहले करो, फिर जो दूसरे नंबर पे उसको करो, फिर तीसरे, फिर सबसे माठा सवाल लास्ट पे। कभी ऐसे ना करें,
सबसे अच्छा सवाल जिसको आता है, जिसका जवाब, वो आप सेकंड नंबर पे रखें। रीजन बता रहा, जो सेकंड नंबर पे अच्छा आता है उसको पहले कर दे। होगा क्या? रीजन जरा सुन लीजिएगा। रीजन ये है कि जब आप सेकंड वाले को पहले पे करेंगे तो एग्जामिनर के जहन में भी यही है कि पहला सवाल इसने अच्छा ही करना, तो जो दूसरे वाले सवाल को आपने पहले नंबर पे किया उसके नंबर पहले के बराबर आएंगे। एक बात, आपने दूसरा सवाल भी अच्छा किया, दूसरे सवाल तक उसका तासुर बन गया, इंतहाई लायक बच्चा। अब सबसे माठा सवाल जिसका जवाब था तीसरे नंबर पे करना, लास्ट पे नहीं करना, ताकि उसका तासुर कायम रहे, आपके पास भी हाथ में एनर्जी हो, जहन में याददाश्त हो, और आप उसको अटेम्प्ट करके थोड़े से नंबर और निकलवा लें। अब एक सवाल बचा था तीसरे नंबर वाला तरतीब पे, वो लास्ट पे कर लें। होगा क्या? आपका पूरा पेपर सिमेट्रिकल हो जाएगा। अच्छा सवाल, अच्छा ही सवाल, दूसरा भी, तीसरे पे आगे थोड़ा सा फर्क पड़ा, उसने उसको सामने रखते हुए उसको भी अच्छे नंबर दे दिए। ये नफ्सियात है, ये डॉज नहीं है, ये कोई धोखा नहीं है, इंसानी नफ्सियात है कि इंसानी नफ्सियात को टैकल करना सीखें। अगली बात बता रहा हूं, एग्जामिनर के लिए हमेशा आसानी करें कि अगर कोई चीज मिस हुई है और आपको कहीं और लिखनी पड़ रही है तो प्रॉपर निशानदेही करें कि यहां लिखी है मैंने। अगर कोई चीज काटनी पड़ गई है तो ये देखिएगा, फर्ज करेंगे लाइन है, मैंने काटनी है, मैं बजाय कि इसको करूं, बच्चे जो उनसे खराब कर देते ना, दिस इज अ रॉन्ग वे। आसान सा काम है, ये लाइन गलत लिखी गई है, इस तरह इसके ऊपर क्रॉस लगाएं, इसके ऊपर एक बारीक लाइन लगाएं कि ये नहीं पढ़नी, क्रॉस है, नहीं कटेंगे। बेटे आपके आंसर्स के नंबर हैं, इन चीजों के नंबर नहीं। अगर पढ़ा ही नहीं जा रहा, नंबर कटेंगे। अगर पढ़ा जा रहा है और आपने कहा ये गलती से लिखी गई है, तो इसका तो कोई मसला नहीं है ना, इंसान से लिखने में गलती हो सकती है। लेकिन बेटे एक बात बताऊं आपको, मैं अगली चीज बताने लगा, बड़ी इंपॉर्टेंट। ये गलतियां ज्यादातर उनसे होती हैं, उन बच्चों से होती हैं जिन्होंने टाइम पे टेस्ट नहीं दिए होते। बोर्ड के एग्जाम्स की अच्छी तैयारी होती है टेस्टों से। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ सारा लेते हैं, टेस्ट नहीं देते। जो टेस्टों से प्रैक्टिस कर रहा है ना, बार बार टेस्ट, बार बार टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, उसके लिए बोर्ड का पेपर हलवा है। क्योंकि मसला ही कोई नहीं है सर मैं तो सोच के गया था बड़ा मुश्किल होगा पेपर, तो उससे बहुत आसान था। असल में आसान नहीं था, वो इतनी बार मश्क कर चुका है, प्रैक्टिस कर चुका है कि उस प्रैक्टिस के नतीजे में उसको पेपर क्या लगेगा, आसान। अगली बात बता रहा हूं बेटे, आदत डालो। ये आदत आज से डालनी है, बोर्ड के पेपरों में जाके सिर्फ ऐसा नहीं करना, पहले से आदत डालो। वो आदत क्या है, अपना पेपर करने के बाद उसे दोबारा पढ़ा करो, रीड द पेपर को दोबारा पढ़ा करो। एक बार मैंने किया क्या है, इसमें था क्या, मैंने कैसा अटेम्प्ट किया, इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा जरा सुनिए। लोग कहते हैं जी आपको अपनी गलतियां पता लगेंगी, एक फायदा, इससे बड़ा फायदा बताने लगा हूं बेटे, अपने आप को असेस करने की आदत पड़ जाएगी। आप खुद को असेस किया करेंगे कि ये मैंने अगर किया तो ये कितना को वजन है, मेरा भाव है क्या, मेरे पेपर की ग्रेस कितनी है, मैं पहले से कितना इंप्रूव हुआ। आपने काम किया, उसको चेक ही नहीं किया अगर काम को, और छोड़ दिया एग्जामिनर पे, तो बेटे फिर गलतियां रहेंगी। ये गलतियां पहले से खुद से चेक करने की आदत, जो अपना एहतसाब करता है दुनिया उसका कम एहतसाब करती है, जो अपनी गलतियां ठीक कर लेता है लोग उसकी गलतियां कम निकालते हैं। अगली बात बेटे, हम लोग पूरा साल, अगला पॉइंट, एग्जाम्स में नंबर लेने का गुर, पूरा साल हम प्रैक्टिस, कई बच्चे गलती से क्या करते हैं, लेड पेंसिल 9th क्लास 10th क्लास इंटरमीडिएट में यूज करते रहते हैं। कई बच्चे जो उनसे बॉल पॉइंट यूज करते रहते हैं आम क्लासरूम में, कई बच्चे मार्कर यूज करते रहते हैं। मैं कहता हूँ बोर्ड में पेपर किससे देने हैं, कहते हैं इंक पेन से। मैं कहता हूँ जिस हथियार से आपने तब लड़ना है उसी हथियार से पूरा साल तैयारी करें। रफ काम, नीट काम, होमवर्क, क्लास वर्क, कुछ भी तैयार करना है तो आपने तैयार किसके जरिए करना है, इंक पेन से भी इस्तेमाल। ओके नॉट जी, उससे होगा क्या, आपकी इंक पेन से प्रैक्टिस इतनी अच्छी होगी कि बोर्ड में आप बड़े भले से ऑपरेट कर दोगे उसको। लास्ट पॉइंट है जी आज के लेक्चर का सबसे अहम नुक्ता, मेरा बेटा, जैसे एक सोल्जर के पास अपना हथियार, औजार, पानी की बोतल, सारा सामान पूरा होता है, एग्जाम्स में जाने से पहले अपना सामान पूरा करने की आदत डालें। मेक अ कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, छोटी सी ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री रख लो, बोर्ड में ट्रांसपेरेंट अलाउड है, आप ढकी छुपी ज्योमेट्री इस्तेमाल नहीं कर सकते। शफाफ चीज लेके जा सकते हो जिसमें हर चीज नजर आए। आप आदत डालो, ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री रखो, अपना पेन, एक्स्ट्रा पेन, मार्कर, फुट्टा, सामान सारा आपके पास मौजूद हो, ताकि स्केल के जरिए आपको आदत पड़े कैरी करने की। बेटे जो बच्चा, आखिरी बात यहां पर खत्म कर रहा हूं, जो बच्चा पूरा साल बैठ के कभी अकेले में प्रैक्टिस करता रहता है, पेपर में ऐसे अटेम्प्ट करूंगा,
सवाल का नंबर इधर लिखूंगा, ऐसे पेपर ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे ग्रेस ज्यादा लग रही है, ऐसे जवाब दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो यकीन कीजिएगा वो बच्चे के नंबर ज्यादा आते हैं। बनिस्बत इसके किसी ने सोचा ही नहीं है। इसे कहते हैं रिहर्सल मेथड। वो जो चीज कभी करनी है उसको पहले जहन में रिहर्सल करते रहे। बड़े बड़े बॉक्सर जोन से अपनी इमेजिनेशन में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि मैं फाइट कर रहा हूं। बड़े बड़े स्विमर जोन से हम इमेजिनेशन की प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप पेपरों से पहले ही रिहर्सल करते हैं तो यकीन कीजिएगा आपकी एजुकेशनल सक्सेस बहुत अच्छी हो सकती है। आज का हमारा लेक्चर मैं थोड़ा सा रिवाइज किए देता हूं। एग्जामिनेशन स्किल्स और एग्जामिनेशन में सक्सेस पेपर अटेम्प्टेशन के हवाले से हमने लेक्चर दिया है। उसमें मैंने सारे नुक्ते बताए हैं कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, हेडिंग्स कैसे देनी है, पेपर को ग्रेसफुल बनाना है, पेपर को साफ सुथरा रखना है। पेपर जब भी उसमें क्वेश्चन एंड होएगा आपने लाइन लगानी है। क्वेश्चन बेशक वो शॉर्ट क्वेश्चन था या लॉन्ग क्वेश्चन था, पेपर करने के बाद रिवाइज लाजमी करें। सबसे अच्छा सवाल दूसरे नंबर पे करें, दूसरे नंबर वाला पहले नंबर पे करें, तीसरे नंबर पे लास्ट वाला करें और उसके बाद चौथे नंबर पे तीसरे वाला करें, ताकि साइकोलॉजिकली एक इंपैक्ट क्रिएट हो कि आप लाइक बच्चे पेपर जब भी कर रहे हो एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करें। इसे कहते हैं पेशकश अच्छी रखना। पेशकश किसे कहते हैं? चीजों को प्रेजेंट अच्छा करना। अगर आप अच्छे प्रेजेंट करते हो पेपर में तो आपके नंबर ज्यादा आते हैं बनिस्बत उसके। बड़ा आसान कुलिया मैं बताऊं, पिछले दिनों एक रिजल्ट आया है और एक बच्ची के नंबर थे 546। 9th क्लास का रिजल्ट आया, नंबर थे 546। रीचेक करवाया 548 हो गए। पूरे नंबरों में से सिर्फ 2 नंबर कटे हैं। उस बच्ची का पेपर सामने रख लो, जरा ध्यान से सुनिएगा, और उस बच्ची का पेपर सामने रख लो जिसके 325 या 310 या 270 आए हैं। जमीन आसमान का फर्क हो। और वो जमीन आसमान का फर्क क्या, वो सारे फर्क मैंने आज आपको बता दिए। फेल होने वाला काम ही ऐसा कर रहा होता है कि वो फेल हो जाता है। पास होने वाला पास होने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन टॉप करने वाला काम ऐसे करता है कि वो टॉप करे, पेपर ऐसे अटेम्प्ट करता है कि टॉप करे। उसका पेपर बोलता है, उसका पेपर इंस्पायर करता है, उसका पेपर बताता है कि ये लाइक बच्चे का पेपर है, लाइक बच्चे का पेपर नहीं है। अल्लाह आपको बहुत सी कामयाबियां दे।